हेलो अगेन। लास्ट टाइम भी हमने क्लबिंग के बारे में पढ़ा था, मगर लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि भाई माइनर चाइल्ड का इनकम जो है किस केस में क्लब होता है, किसकी इनकम में क्लब होता है, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है ना। अब आज जो है हम पढ़ेंगे स्पाउस की रेम्यूनरेशन किस केस में क्लब होती है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे, इस एग्जाम्पल के एंड तक आपको पूरा लॉ समझ आ जाएगा। अब ये है मेरी SM प्राइवेट लिमिटेड और ये है मिस्टर कुमार और ये इनकी स्पाउस है मिसेस कुमार। अब देखिए स्टोरी ये है कि मिस्टर कुमार का इस कंपनी में 25% शेयर होल्डिंग है। अब एक टर्म आती है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, मैं इसका मीनिंग आपको सबसे लास्ट में बताऊंगी। तो अभी बस ये समझेंगे क्योंकि मिस्टर कुमार का इसमें 25% शेयर होल्डिंग है तो मिस्टर कुमार का इस कंपनी में क्या है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। अब स्टोरी ये है कि मिसेस कुमार इसी कंपनी में एज एन अकाउंट्स मैनेजर काम करती है, एज एन अकाउंट्स मैनेजर काम करती है। अब देखिए ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, शी इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनको एक्सपीरियंस है अकाउंट संभालने का, इसलिए वो अकाउंट्स मैनेजर की तरह काम, इसलिए उनको ये जॉब मिली थी, वो एज एन अकाउंट्स मैनेजर काम करती है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि भाई इनका हस्बैंड का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, इसका क्या लेना देना है, भाई वो सीए, उनको अपने बेसिस पे जॉब मिला है ना। तो मिस्टर कुमार जो है वो ये, अगर ये बात उठती है कि भाई आपका जो है उसमें सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो आपकी वाइफ की इनकम आपके में क्लब होनी चाहिए, क्योंकि उनका रेम्यूनरेशन जो SM प्राइवेट लिमिटेड से मिला मिसेस कुमार को वो जस्टिफाइड नहीं है। तो मिस्टर कुमार क्या कहेंगे, कैसे जस्टिफाइड नहीं है, वो सीए है, उनको एक्सपीरियंस है, शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाउ कैन यू से दैट her remuneration is not justified, why should it be clubbed in my income? वो सीए है, उनको एक्सपीरियंस है, उनको नॉलेज है, उनको काम करना आता है, इसलिए उनको अकाउंट मैनेजर की जॉब मिली है। हाउ कैन यू से दैट हर रेम्यूनरेशन इज नॉट जस्टिफाइड? तो ही कैन से दिस, तो ये प्रूव हो गया कि भाई इनकी सैलरी जो है वो जस्टिफाइड है, इनकी अपनी इनकम है, अपना टैक्स देंगी तो कोई क्लबिंग नहीं होगी। तो आपने क्या सीखा कि अगर आपका एक कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट और आपके स्पाउस उसमें जॉब करते हैं, अगर आपके स्पाउस का अपना क्वालिफिकेशन है, नॉलेज है या एक्सपीरियंस है, तो इस केस में कोई क्लबिंग नहीं होगी। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ये मिस्टर भाटिया है और ये मिसेस भाटिया है, हस्बैंड वाइफ है, स्टोरी सेम है, एक छोटा सा डिफरेंस है इस स्टोरी में। मिस्टर भाटिया का इसमें 30% शेयर है और मिसेस भाटिया इसमें एज एन अकाउंट्स मैनेजर काम करती है, मगर इनको अकाउंट्स का ABCD भी नहीं आता भाई साहब, इनको कुछ नहीं आता, इन्होंने कभी सीखा ही नहीं, इनको डेबिट क्रेडिट नहीं आता, इनको अकाउंट्स नहीं आते, इन्होंने कभी छेड़े ही नहीं अकाउंट्स, तब भी इनको एज एन अकाउंट्स मैनेजर जॉब मिल गई और सैलरी भी मिल रही है। नाउ यू टेल मी हाउ इज दिस सैलरी जस्टिफाइड? अब यहां से एक शक पैदा होता है दिमाग में कि भाई जब इनको अकाउंट्स का काम नहीं आता तो जॉब कैसे कर रही है। तो अब जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा कि क्लबिंग करो, इनका रेम्यूनरेशन इज नॉट जस्टिफाइड, आप जिनका इनके स्पाउस का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है ना, तो इनका सैलरी जो है इनके स्पाउस में क्लब हो जाएगा। ये है पूरा लॉ कि भाई अगर आप जो है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हैं और आपकी स्पाउस वहां जॉब करती है, इफ शी हैज नो नॉलेज और एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन, then her remuneration will be clubbed in your income. Why? Because it is completely unjustified. अब ये तो देखो लॉ हो गया, थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं कि भाई ये लॉ क्यों लेकर आया गया। अब देखिए अगर ये लॉ नहीं होगा तो ऐसा होगा कि भाई एक मिस्टर एक्स है, उनकी कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड और उस कंपनी में उन्होंने दिखा दिया कि भाई उनकी वाइफ जॉब कर रही है, अब वो तो टैक्स डिडक्शन ले जाएंगे, चाहे वो जॉब कर रही है चाहे नहीं कर रही है, उनके पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, उनको काम ही नहीं आता, ऐसे दिखा दिया कि फिर अकाउंट्स मैनेजर की तरह जॉब कर रही हैं और 30,000 पर मंथ ले रही हैं, 3,60,000 की डिडक्शन ले ली, या 20,000 तो 2,40,000 की डिडक्शन ले ली, यहाँ उनको टैक्स ही लगा, 2.5 लाख तक टैक्स को एग्जेम्प्ट होता है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना,
भाई एक्स जो है, XYZ उनकी अपनी कंपनी है, उन्होंने अपनी वाइफ को एज एन एम्प्लॉय दिखा दिया, उनको 20,000 पर मंथ सैलरी दे रहे हैं, 2,40,000, यहां से उन्होंने सैलरी का डिडक्शन भी ले लिया और वहां से उनकी वाइफ को टैक्स नहीं देना पड़ा, क्योंकि 2.5 लाख तक तो टैक्स ही एग्जेम्प्ट है। समझ रहे हैं आप? इस चीज से बचने के लिए ये लॉ लाया गया कि भाई अगर आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और आपकी स्पाउस जॉब कर रही है, तो यू हैव टू प्रूव कि उनके पास नॉलेज है, उनके पास एक्सपीरियंस है या उनके पास क्वालिफिकेशन है, वो ये काम जानती हैं। आपको बस ये प्रूव करना है कि भाई आपकी स्पाउस ये काम जानती हैं, उनको ये काम आता है, नथिंग एल्स। ठीक है, अब ये तो हो गया लॉ। अब एक टर्म मैंने बताई थी ना, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, अब उस टर्म को समझते हैं। आइए, देखो दो चीजें आती हैं, हम एक्स ले लेते हैं, एक्स मिस्टर एक्स है, ठीक है। सब इनका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट कब होगा, अगर हम कंपनी के तरीके से देखें तो कंपनी में अगर एक्स अलोंग विद हिज रिलेटिव्स 20% और मोर शेयर्स होल्ड करते हैं, यानी कि उनकी वोटिंग पावर है, तो हम क्या बोलेंगे, 20% और मोर इक्विटी शेयर होल्ड करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई इनका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। अगर कोई भी ऐसी कंसर्न है जो कंपनी नहीं है, भाई पार्टनरशिप फर्म ले लो, तो उसमें तो शेयर नहीं होते हैं ना, उसमें तो प्रॉफिट होता है, तो एक्स प्लस हिज रिलेटिव्स अगर उसमें 20% या उससे ज्यादा प्रॉफिट्स होल्ड करते हैं, तो वी विल से कि इनका एक्स का क्या है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। रिलेटिव्स में कौन कौन आता है, एक तो स्पाउस, दूसरा ब्रदर और सिस्टर, और तीसरा लीनियर असेंडेंट और लीनियर डिसेंडेंट। तो ये पूरा लॉ है। एक बार हम फिर देख लेते हैं आइए कि भाई अगर मिस्टर कुमार इस कंसर्न में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हैं और इनकी वाइफ जॉब कर रही है, मगर उनके पास क्वालिफिकेशन है या उनके पास नॉलेज है या उनके पास एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे जॉब मिली है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कोई पापड़ बनाने की फैक्ट्री है, आपकी वाइफ उसमें पापड़ बनाने का काम कर रही है, उनको आता है ये काम, तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनको आता ही नहीं है, फिर वो किस बेसिस पे काम कर रही है भाई। अगर अब इन्होंने जैसे अकाउंट्स मैनेजर की तरह जॉब करी, इनको अकाउंट्स का काम आता है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई क्लबिंग नहीं होगी, कंप्लीटली जस्टिफाइड है, इनका रेम्यूनरेशन इन्हीं का है, इनको ही टैक्स देना है बस। और ये जो कंसर्न है उनको डिडक्शन में मिल जाएगा, सैलरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा नहीं है कि भाई आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, आपकी वाइफ के पास कोई नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे ही आप दिखा रहे हो भाई एम्प्लॉय है, तो फिर नहीं, क्लब हो जाएगी आपके में इनकम, टैक्स दो। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे तो आप बहुत घपला करोगे। भाई आप दिखा दोगे कि इनकी 20,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी है, अब 2,40,000 बनी सैलरी, टैक्स तो इनको देना नहीं पड़ा, और इनको जो है 2,40,000 की डिडक्शन मिल गई, ये तो गलत है ना। तो इस केस में जो है ये जो 2,40,000 है, इनकी इनकम में क्लब हो जाएगा। तो ये मैंने आपको रॉ एग्जांपल दिया, इसमें तो मैंने बस सैलरी के हिसाब से बता दिया ना, आपको कुछ नहीं पता डिडक्शन क्या है, एग्जेम्पशन क्या है, कुछ नहीं दिया, मैंने बस आपको रफ एग्जांपल दिया समझाने के लिए लॉ। ठीक है, तो ये पूरा लॉ है। इसमें बस आपको ये एक चीज ध्यान रखनी है कि भाई सब्सटैंशियल इंटरेस्ट एक्चुअल में होता क्या है। अगर आप अलोंग विद योर रिलेटिव्स एक कंपनी में 20% या उससे ज्यादा शेयर्स होल्ड करते हैं, या किसी और कंसर्न में 20% या उससे ज्यादा प्रॉफिट्स होल्ड करते हैं, तो आपका उस कंसर्न में बोलेंगे हम सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। तो ये था आपका क्लबिंग ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस। आई होप यू एंजॉयड इट। प्लीज लाइक माई वीडियो इफ यू लाइक इट, और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए, इस सेक्शन में जल्दी से जल्दी लर्न हो पाए। थैंक यू सो मच।